आज हम बात करने वाले हैं कि कानपुर देहात में क्या हुआ। हम ये बात करने वाले हैं कि कानपुर देहात में 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने खुद को जला लिया क्योंकि बुलडोजर चलने वाला था और उसके बाद कितनी संवेदनहीनता प्रशासन की पेश आई। किस तरह से प्रशासन बर्ताव कर रहा था, ये हम बात करने वाले हैं आज। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस देश में संविधान का राज चलेगा या फिर इस तरह से निरंकुश होकर सत्ता और प्रशासन, सरकारें काम करेंगी। ये हम तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे और ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि देश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी आज की बहस केंद्रित है कानपुर देहात के मसले पर। हमारी आज की बहस केंद्रित है अडानी के मसले पर, चूंकि उस मसले पर भी अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है 17 तारीख को। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। 2 वाकये हैं। पहला वाकया थोड़ा सा संवेदनहीन मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें सरकार बहुत इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। कानपुर देहात के मसले पर आप देख रहे होंगे 2, मैं बिरादरी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पुलिस ने भी उसमें लिखा है, ब्राह्मण 2 ब्राह्मण महिलाओं ने माँ और बेटी ने अपने आप को जला दिया क्योंकि वो लोग परेशान थे, उनको डर था बुलडोजर का। आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूं कि आप किस तरह से इस घटना को देख। देखिए शिवम, ये निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बेहद चिंता का विषय है कि एक समय इस देश में न्यायपालिकाओं की पूरी प्रक्रिया को किनारे करके चुनाव इस बात पर लड़े जाते हैं कि हम बुलडोजर राज लाएंगे, और बुलडोजर की पूरी संस्कृति पर इस देश का एक बहुत बड़ा तबका बहुत गौरवान्वित महसूस करते हुए ये बयां कर रहा था कि बुलडोजर अब सभी किस्म के अपराध और गैर कानूनी चीजों का विकल्प बन चुका है। न्यायपालिकाएं तब भी खामोश थीं और आज भी खामोश हैं। बस बुलडोजर के नीचे जो लोग जमींदोज हो रहे थे, कल वो कोई और था तो उसको लेकर के अलग राय थी, अब वो कथित तौर पर उस तबके के लोग भी उसके शिकार होने लगे जिनको इस बात का गुमान दिलाया गया था कि तुम भी जश्न मनाओ इस बुलडोजर राज का। नंबर 1 बात, इसलिए मैं इस पूरी संस्कृति पर एक सवाल उठा रहा हूं। और सियासत की बात अभी छोड़ देते हैं, समाज का ये इम्तिहान का वक्त है कि आप वैध अवैध, कानूनी गैर कानूनी, या अपराध या न्याय, इन सब की परिभाषाएं न्यायपालिका के लिहाज से कैसी हैं, उसके लिहाज से शासन प्रशासन और सरकारें अपना काम करती हैं। लेकिन इस कानपुर प्रकरण ने यह बताया है, यह साबित कर दिया है कि न्यायपालिका न्याय मांगना या उस पर जो कदम उठाया है प्रशासन ने, यह किसके शय पर हो रहा है। अब मैं नहीं जा रहा उस तरफ कि कुछ दिन पहले इसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति मुख्यमंत्री से जोड़ी जाती थी। हम ये सवाल पूछेंगे बार बार। ये अलग बात है कि हमारी भी जाति अगर वही होगी तो लोग इस पर मुस्कुरा देंगे। हम ईमानदार लोग नहीं हैं, हम तर्क से बात कहां करते हैं। वरना ये जो लोग, जब भी इस देश में खास पार्टी की सरकार अगर हो और मुख्यमंत्री उनके हों, प्रधानमंत्री उनके हों, तो लोग मुखिया का इस्तीफा या जवाब उससे नहीं मांगते, डीएम और एसपी से जवाब मांगते हैं। भाई डीएम एसपी किसका किसका आदेश मान रहा है। अब एक 2-3 पहलू इसके मैं जोड़ दूं। आज ही मैंने ट्विटर पर वो वीडियो देखी कि वह जो परिवार जिसने बेहद दर्दनाक तरीके से खुद को खत्म करना मुनासिब समझा उस बुलडोजर के सामने और उस दमन के सामने, वह पूरा परिवार कुछ दिनों पहले से कई बार जिला प्रशासन के सामने गुहार लगा चुका था, अपना आवेदन कर चुका था, न्याय मांग रहा था। अचानक ऐसी कौन सी हड़बड़ी हो गई कि आपने ये कदम उठाया, और इसलिए ये बेहद गंभीर मामला बन जाता है। कार्रवाई किस पर होगी? कोई कारिंदा होगा जिस पर इस कार्रवाई की गाज गिरेगी। मैं फिर से सवाल करता हूं, ये बुलडोजर संस्कृति एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
आपने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है कि बुलडोजर किन के घरों पर चले हैं। इलाहाबाद का वो वाकया याद होगा कि अपराधी को अपराधी बनाकर उसके जिस घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, वह घर भी उसके नाम नहीं था। घर गिर गया, अभी फैसला अंतिम नहीं आया है कि गुनहगार कौन था। तो ये खास किस्म की प्रवृत्ति है जिस पर मुझे बेहद आपत्ति है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि न्याय होना चाहिए जिनके घर के लोग चले गए, मगर मैं सवाल करता हूं कि क्या न्याय होगा? वो वापस आ जाएंगे क्या? उन्होंने तो खो दिया अपने घर वालों को। और इसलिए शासन प्रशासन से लेकर एसडीएम डीएम से लेकर हमें उस संस्कृति तक को भी सवालिया निशान के कटघरे में रखना चाहिए जिस संस्कृति ने गरीब, कमजोर, मजलूम उनके खिलाफ इस तरह के कल्चर को डेवलप किया है। लोगों ने उस पर चुनाव लड़े हैं, लोगों ने उस पर जश्न मनाया है, लोगों ने उस पर वाहवाहियां की हैं। अब तो कम से कम ठहर कर एक बार विचार करें, ये संस्कृति किसी को भी छोड़ेगी नहीं। आज हम खुश भले हो लें कि कोई हमारा दुश्मन बता करके उसका शिकार किया जा रहा था, पलटकर आग की आंच तो आपके घर तक आएगी। इसलिए ये बहुत 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 दिल दहला देने वाली घटना है और मुझे नहीं लगता कि यह घटना कोई आखिरी घटना होगी। आप ये भी मान रहे हैं डॉक्टर साहब की आखिरी घटना नहीं है? इस तरह ही इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी हम नहीं चेतेंगे, हमारी व्यवस्था नहीं चेतेंगी। मेरी ख्वाहिश है कि यह घटना आखिरी हो, मेरी हसरत है कि ऐसा दोबारा न हो, मगर मुझे भरोसा नहीं है कि यह सब यहीं रुकेगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।